नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ ज्ञान उपासकों का जिनका हिंदी साहित्य से गहरा लगाव है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष का आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य, उसका पाठ 2 कबीरदास जी के जो पद हैं पढ़ने वाले हैं आज। तो कबीरदास जी के जो पद है, आपको पता है कबीरदास जी का जो जन्म है वो संवत 1456 में लगभग हुआ था और इनकी जो मृत्यु है जो है वो है आपके 1575 मगहर में इनका मृत्यु है, देहावसान हुआ था। क्योंकि इनकी जो मान्यता थी कि काशी में इनका वैसे जन्म हुआ था, तो इनकी मान्यता थी कि काशी में जन्म लेने से ही काशी में मृत्यु होने से उसकी मुक्ति होती है। तो इन्होंने इस धारणा को क्या किया, खंडित किया और इन्होंने क्या किया कि जानबूझ करके मगहर में जाकर अपने प्राण है उनका जो है प्राणांत हुआ। तो ये इस धारणा, मिथ्या धारणा को इन्होंने तोड़ दिया था। और आपको पता है इनका जन्म लहरतारा तालाब में ये मिले थे। ये किन को मिले थे? नीरू और नीमा, जो इनके माता पिता कहे जाते हैं, जो एक बैलगाड़ी से जा रहे थे और इनको एक बालक के रोने की आवाज़ सुनी। कहते हैं कि कमल के पत्ते में इनका वो मिले थे लहरतारा तालाब में, ऐसी की वदंतियाँ हैं। और इन्होंने फिर नीरू और नीमा ने जब बालक को रोते हुए देखा तो इन्होंने उनको एक तरह से अपने पुत्रवत इनको पालन पोषण इनका किया। तो नीरू और नीमा इनके माता पिता माने जाते हैं। और कबीरदास जी है वो इन प्राचीन जो मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता, इनका इन्होंने पुरजोर खंडन किया था। और जो धार्मिक आडंबर थे उनका इन्होंने खूब जो है पुरजोर वो इन्होंने इनका खंडन किया था। और ये जो कबीरदास जी थे वो आपको पता है भक्ति काल की जो शाखा है निर्गुण भक्ति शाखा, उसके ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ज्ञान मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। और रामानंद जी ये जो रामानंद जी के शिष्य थे, तो इनके बारे में पंक्ति जो है प्रचलित है। ये लिखते थे कि काशी में हम प्रकट भये और रामानंद चेताए। काशी में हमारा जन्म हुआ, हम प्रकट हुए और रामानंद जी ने हमें जागृत किया, अर्थात भक्ति मार्ग की ओर उन्होंने मोड़ा। तो इस प्रकार से कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि निरक्षर थे फिर भी बहुश्रुत थे, साधु संतों के पास रहते थे, तो उनसे सुन करके और अपने अनुभवजन्य जो पद है वो उन्होंने लिखे। इनके शिष्य का नाम धर्मदास जी था। और कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, बोलते थे कि मसी कागज कलम छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इस प्रकार से स्वयं वो निरक्षर बताते हैं अपने आप को। लेकिन उन्होंने संतों के साथ रह करके बहुश्रुत थे, सुन करके उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जन किया। और उन्होंने उनके जो शिष्य धर्मदास जी ने इनके जो प्रवचन है या इनके जो भक्ति जो पद थे, इनको इन्होंने बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया, जिसमें साकी, शबद और रमेनी इस प्रकार से 3 है वो इनके रूप हैं, वो उसमें संकलित है बीजक नामक ग्रंथ में। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताते हैं कबीरदास जी का जो महत्वपूर्ण जो पद है वो हम पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो पहला जो पद देखिए कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम बरतार, तन रत करी में मन रत करी हूँ पंचतत्व बाराती, और राम देव मोरे पावने आए मैं चौबन में माटी, और शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संगी भावरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार, और सुर 33 कोटिक आए मुनिवर सहस 88, और कहे कबीर हम ब्याहे चले हैं पुरुष एक अविनाशी। निर्गुण पंक्ति धारा है जिसमें आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उस पर मान्यता पर जोर दी जाती है। आत्मशुद्धि का है इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है, आत्मशुद्धि पर ये अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पद है इसमें आप पढ़ें, ये साखी से लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। साखी से ये है, साखी, शबद, रमेनी। मैंने बताया बीजक में 3 है रूप, साखी, शबद और रमेनी। तो साखी यानी साक्षी, साखी का अर्थ है गंदे की, अर्थ होता है साक्षी, गवाह। ठीक है, और ये इस प्रकार साक्षी जो साखी है वो पद के रूप में यहाँ पर है। और इसको आप प्रसंग में कैसे लिखोगे? प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत साक्षी कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित
आत्म तत्व को प्रधानता दी है और अपने उस परम पुरुष पर अव्यक्त जो परम पुरुष परमात्मा है उसको वो उन्होंने उनको क्या माना है, अपना प्रियतम माना है। ठीक है, आत्मा उनकी पत्नी है और परमात्मा उनके पति है। इस प्रकार का इसमें रूप बताया गया है। आध्यात्मिक जो मिलन है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो वो एक विवाह के रूप में प्रस्तुत किया है कि आध्यात्मिक मिलन है वो भी किस रूप में, एक विवाह के रूप में, एक शादी के रूप में इसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसका वर्णन इसमें किया गया। तो ये हो गया प्रसंग। अब देखिए इसका पद दुल्हनी गाओ मंगलाचार, कि ये जो रहस्य में आत्मिक मिलन हो रहा है, विवाह हो रहा है, इसका देखिए कबीरदास जी ने किस प्रकार बताया है कि दुल्हनी गाओ है सौभाग्यवती नारियों। सौभाग्य, दुल्हनी मतलब हो गया सौभाग्यवती नारियों, स्त्रियों, कि आप गाओ मन गाओ, गायन करो किसका, मंगलाचार। मंगलाचार मतलब विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले मंगल गीत, उन मंगल गीतों को गाओ। हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंगल गीत है, जो बन्ना बन्नी के जो गीत हैं, इस प्रकार के गीत गाओ, शुभ गीत, कल्याणकारी गीत गाओ। क्योंकि आज हमारा और हमारे परमात्मा का क्या होने वाला है, मिलन होने वाला है, इसीलिए तुम मंगल गीत गाओ। हम घरी आए और राजा राम बरतार, बरतार का होता पति, प्रियतम। आज हमारे घर पर राजा राम है, वो पति स्वरूप है, वो बन करके आए हैं। आज वो हमें शादी विवाह करके ले जाएंगे, यानी आत्मा है वो उनकी हो जाएगी, परमात्मा रूपी पति की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम घरी आए वो राजा राम भरतार। ये सखियों, आज हमारे जो राम भरतार है, स्वामी है, वो हमारे घर आने वाले हैं विवाह के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद की व्याख्या हो गई। तो रहस्य में इसमें भावना व्यक्त की है कि जीवात्मा है वो परमात्मा से आज क्या करेगी, मिलन होगा, उसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखिए अगला पद है तन रत करी में मन रत करी पंचतत्व बराती। पंचतत्व का अर्थ होता है पांच तत्व। पांच तत्व कौन से हो गए आपको बताइए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, तो ये पांच तत्व है जिससे शरीर बना है पंच तत्वों का। ये आज क्या बन के आए हैं, बाराती बन के आए हैं। ठीक है, बाराती बन करके आए। इस विवाह में जो रहस्य में आध्यात्मिक विवाह हो रहा है उसमें तन रत करी हूँ, मैं अपने शरीर में, शरीर से मेरे परमात्मा में रत मन अनुरक्त हो की हूँ। करी मन करके, अनुरक्त करके, मैं मन रत करी हूँ, मैंने मन को भी उन्हीं में, मेरे परमात्मा में, मेरे ईश्वर में मैं अनुरक्त करके पंच तत्व बाराती, और मेरे पांच तत्वों की जो बारात है वो मेरे श्री राम है, मेरे जो राम है वो लेकर गए। प्यारे विद्यार्थी, एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो कबीरदास जी जिस राम का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो आध्यात्मिक राम है। आध्यात्मिक मतलब परम तत्व, जो परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उसको उन्होंने राम का है, ध्यान रखना। ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, ये निर्गुण भक्ति में ये जो राम है वो परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर स्वरूप को इन्होंने राम की संज्ञा दी है, तो ये ध्यान रखना। तो वही राम है वो आज मेरे पांच तत्वों की बारात लेकर के मेरे द्वार, मेरे घर पर आए हैं, और मैं उन ऐसे इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं अपने मन को और अपने शरीर को, दोनों को मेरे ईश्वर या परमात्मा में मैं क्या कर रही हूँ, अनुरक्त हो रही हूँ, उनमें अनुरंजित कर रही हूँ। आगे वाली पंक्तियां देखिए मेरे विद्यार्थियों कि इसमें लिखा है कि रामदेव मोरे पाहुने आए। रामदेव मोरे, मोरे मैंने मेरे, पाहुने मैंने अतिथि, अतिथि बन करके आए हैं। मैं जोगन मधुमाती, और इस अवसर पर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, और मैं यौवन में माती मैंने मदमस्त हो चुकी हूँ, मदमस्त हो रही हूँ। तो रामदेव मोरे पाहुने आए, राम है मेरे पति अवतार, राम है वो मेरे आज अतिथि रूप में मेरे घर पर आए हैं, और इस अवसर पर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, और मेरे यौवन रूपी यौवन से मैं क्या हो रही हूँ, मदमस्त हो रही हूँ। आगे देखिए अगली पंक्ति, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। इस विवाह के अवसर पर मैं अपने शरीर रूपी सरोवर, रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर, शरीर रूपी सरोवर या कुंड जो है उसको मैंने क्या बनाया, वेदी बनाया, वेदी करी हूँ, यानी यज्ञ की वेदी, यज्ञ की वेदी बनाई है। ठीक है, इस शरीर रूपी जो है सरोवर को मैंने क्या बनाया है, क्या बनाया है, यज्ञ कुंड
बनाना है? शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाना है। शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाकर, यज्ञ वेदी बनाकर ब्रह्म वेद उच्चार, और इस पावन अवसर पर, विवाह के अवसर पर यज्ञ वेदी होगी, यज्ञ होगा तो उस पर मंत्र से उच्चारण होंगे। तो मंत्र कौन उच्चारण करेंगे? ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा है वो इस मेरे इस विवाह पर, जो विवाह के अवसर पर पवित्र मंत्रोच्चारण करेंगे। ठीक है, पवित्र मंत्रोच्चारण करेंगे। कौन? स्वयं ब्रह्मा है। इस रहस्यमय विवाह के अवसर पर ये जो परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा का जो महामिलन हो रहा है, इस अवसर पर स्वयं ब्रह्मा है वो विवाह के पवित्र मंत्रोच्चारण करेंगे। और क्या होगा? फिर राम देव संगी भावरी ली हम, भावरी मतलब फेरे, भावर, ठीक है, भावर पढ़ना, भावर लेना, ले मैंने लेऊंगी। कौन कह रही है? ये कबीरदास जी की जीवात्मा कह रही है कि मैं आज रामदेव संगी मैंने साथ, रामदेव में, राम के साथ में आज मैं 7 फेरे हैं वो लेऊंगी। और धनी धनी भाग हमार, इस अवसर पर जीवात्मा कहती है जब मैं उनके साथ में 7 फेरे लूंगी तब मेरा भाग्य बड़ा धन्य मानूंगी, मैं अपने आप को, धन्य है मेरा भाग्य। ये कौन कह रही है? कबीर की जीवात्मा कह रही है। कबीरदास जी कहती है कि कबीरदास जी की जीवात्मा कह रही है कि आज मैं रामदेव संग फेरे लूंगी तो मेरा भाग्य सफल हो जाएगा। बड़ा धन्य अपने भाग्य को मान रही है, अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही है जीवात्मा। आगे देखिए, आगे पंक्ति में कि सुर 33 कोटिक आए। उस रहस्य में विवाह के अवसर पर सुर 33, सुर माने देवता, कितने आए हैं? 33 करोड़ देवता आए हैं। कोटिक मन उत्सव पर, विवाह उत्सव पर कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता आगे हैं। और मुनिवर सहस 88, और जो श्रेष्ठ मुनिजन है वो कितने हैं? सहस माने 1000 और 88 माने 88, तो 88,000 जो मुनि है वो यहाँ पर आए हैं। 88,000 श्रेष्ठ मुनि है वो इस विवाह उत्सव पर, जीवात्मा और परमात्मा का जो महामिलन का उत्सव है उस उत्सव को देखने के लिए 43 करोड़ देवी देवता और 88,000 श्रेष्ठ मुनि भी आए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो आज हम, मेरी जीवात्मा हम हैं, ब्याह चलिए, मैंने विवाह कर लिया है, शादी कर ली है। और पुरुष एक अविनाशी, किससे की है? परम पुरुष अविनाशी, परम पुरुष अविनाशी से हमने विवाह कर लिया है। और वो विवाह करने के बाद में वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी आत्मा एक उस अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा की सत्ता में विलीन हो जाएगी, वो साथ में ले जाएंगे। इस प्रकार से परमात्मा से उनका विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाने के बाद में वो अविनाशी जो व्यक्त पुरुष है, परम पुरुष है, वो उनको साथ में विवाह करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरह से साधक की जो वैराग्य भावना है वो जागृत हो गई है, क्योंकि वैराग्य में सबसे पहले विवेक और विवेक के बाद में आपके वैराग्य का भाव आता है। और विवेक, ये साधना के 4 जो सोपान हम कह सकते हैं, विवेक, वैराग्य और सदाचार और प्रेम, ये साधना के हमें 4 क्या माने जाते हैं? सोपान माने जाते हैं, सीढ़ी मानी जाती है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने एक अनूठे रहस्य में विवाह का यहाँ पर उद्घाटित किया है। और इसमें जीवात्मा और परमात्मा से महामिलन है वो उनका हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से ये पद है। काफ़ी बार है वो पिछले वर्षों की जो परीक्षा हो रही है उसमें कई बार आ चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको ठीक से पढ़ेंगे। और अलंकारों की बात करें तो भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा है, ब्रज भाषा। ये सदुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, सांगरूपक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार भी है। सांगरूपकार जो यहाँ पर जो रूपक के जो सारे अंग मौजूद है, जहाँ उपमेय, उपमान, वाचक, ये साधारण धर्म, अगर चारों चीजें मौजूद हो उसको हम सांग रूपक में बोलेंगे। ठीक है, तो चारों चीजें रूपक की प्राप्ति इसमें हो रही है। और
साथ ही साथ भाषा है आपकी सुदुपड़ी भाषा है, छंद की यतिगति उचित है और कबीरदास जी के जो रहस्य में इसमें जो विवाह है उसका वर्णन इसमें किया गया है। ऐसा आपको ये भाव या पद है वो समझ में आया होगा। अगला जो पद है आगे की कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।